The content presented in this video is intended solely for educational and informational purposes only. It should not be considered as financial advice or a recommendation to trade or invest. All data, charts, images, and financial information used in this video are based on historical research and analysis for education and illustration purposes only, and do not guarantee any future profits or outcomes. Viewers are advised to conduct their own research before making an investment or trading decision. आप लोग मुझसे IBBM से रेगुलरली रिक्वेस्ट करते हैं कि बटरफ्लाई के सारे वर्जन्स आप हमें सिखाइए। बटरफ्लाई एक ऐसा सेटअप जो सिर्फ एक बार हफ्ते में ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी या वन डे बिफोर एक्सपायरी बनता है और आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे पॉजिटिव कैपेबिलिटी रखता है। आज आप बटरफ्लाई में समझेंगे द कंसेप्ट ऑफ स्प्लिट बटरफ्लाई। स्प्लिट बटरफ्लाई एक बहुत ही एडवांस कॉन्सेप्ट है बटरफ्लाई का, तो उसे आराम से समझिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा। अगर आप मार्केट्स में कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने अंदर आपको पेशेंस लाना होगा। समटाइम्स नॉट टेकिंग अ ट्रेड इन फाइनेंशियल मार्केट इज कंसिडर्ड अ वेरी वेरी गुड ट्रेड। तो शांति से जो बाजार में काम करता है वो ही जीतता है। देखिए, एक्सपायरी के दिन जनरली मार्केट वॉलेटाइल रहता है, ऊपर नीचे प्लस माइनस हर जगह होता रहता है। मतलब मार्केट मूव्स इन एग्जॉर्बिटेंटली वॉलेटाइल मैनर। इस समय अगर आप उस वॉलेटिलिटी को रिएक्ट करने जाओगे तो कुछ नहीं बनेगा। एक्सपायरी पे ही बनता है जब आप किसी तरह हिट एंड लीव सौदे बनाओ। हिट मतलब मारा और छोड़ दिया। मारा और छोड़ दिया का फायदा क्या होता है? यू प्री नो कि भाई मेरा मैक्स पॉसिबल क्या है और मैक्स क्या लॉस पॉसिबल है, वो आपको पहले से ही पता होता है। उस केस में आप बाजार से लड़ते नहीं, क्योंकि साइकोलॉजिकली आप प्रिपेयर्ड होते हो कि दिस इज व्हाट आई कैन मैक्सिमम अचीव एंड दिस इज व्हाट आई कैन मैक्सिमम लूज। और उस जब मैक्सिमम लूज के लिए आप तैयार हो जाते हो तो आपको हमेशा मैक्सिमम विन ही मिलता है। जब मैंने आपको पहला कंसेप्ट करवाया था बटरफ्लाई का, तब आपको बहुत अच्छा थे। फिर मैंने उसे आपको अगला लेवल करवाया था विच वॉज क्रिपल्ड बटरफ्लाई। क्रिपल्ड बटरफ्लाई में आज मैं आपके सामने ला रहा हूं द स्प्लिट बटरफ्लाई। इसके बाद बटरफ्लाई के कई वर्जन्स होते हैं, दैट इज कैलेंडर कर्टेल्ड, बहुत तरह के वर्जन्स होते हैं बटरफ्लाई के। लेकिन स्प्लिट बटरफ्लाई इज वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन ऑफ बटरफ्लाई जिसे आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इसने हमें मंथली सिर्फ एक दिन एक्सपायरी के दिन काम कर 4% का पॉजिटिव रिजल्ट दिखाया है, दिखाता था, और प्रोबेबिलिटी इज हाई कि दिखाता रहेगा, बट उसी के लिए जो सिस्टम से चल सकता है। So with this, let's move to understanding the concept of split butterfly. तो माय फ्रेंड्स, पहले स्प्लिट बटरफ्लाई को समझते हैं, फिर उसके हिस्टोरिकल डेटा को कंसीडरेशन में लिया जाएगा। अब देखिए स्प्लिट बटरफ्लाई में क्या होता है। पहले ऑब्वियसली हमें एक जर्नल बटरफ्लाई को समझना पड़ेगा। आपने क्रिपल्ड समझा, कर्टेल समझे। कर्टेल अभी मैं कभी आगे कराऊंगा, क्रिपल्ड समझिए आपने। बेसिकली एक बटरफ्लाई के कंसेप्ट में क्या होता है, आप कॉल से बनाए पुट से जाए, बटरफ्लाई आती है, ये मैं अज्यूम करके आपको चल रहा हूं। आप एक कॉल बाय करते हो, पैरेलली 2 कॉलें सेल करते हो, और फिर से एक कॉल बाय करते हो। पुटों की साइड भी ये ट्रेड बनता है। आप ये नहीं है कि ये सौदा पुट के साइड नहीं बनता। आप एक पुट बाय करते हो, फिर 2 पुटे सेल कर देते हो, और एक पुट आप बाय कर लेते हो। जब आप इस कंसेप्ट को चलाते हो तो ये ट्रेड पूरी तरह लॉक हो जाता है। लॉक हो जाता है मतलब मैक्स डेबिट क्या हो सकता है वो भी फिक्स्ड होता है, और मैक्स क्रेडिट क्या होता है वो भी फिक्स हो जाता है। और जनरली क्योंकि आप स्क्रीन पे बार बार आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये फिक्स्ड है, चाहे बाजार 1000 पॉइंट बिक जाए, चाहे बाजार 1000 पॉइंट चढ़ जाए, आपका क्योंकि ये पॉइंट फिक्स हो जाता है, हेंस आपको ये चिंता नहीं करनी होती कि बाजार में मुझे कोई चेंजेस करने, और बाजार में चेंजेस करने भी नहीं चाहिए आसानी से। मतलब वो जो जिसे एक काफी लोग एडजस्टमेंट बोलते हैं। देखो, जितनी बार आप एडजस्टमेंट करोगे उतनी ही बार आप अपने को गड्ढे में घुसेड़ लोगे। वो एक कहावत है ना, hedging done while you are in losses. Hedging done while you are in losses is a confirmation of loss. Hedging ट्रेड बनाते समय की जाती है, ट्रेड बनने के बाद hedging नहीं की जाती। ट्रेड बनने के बाद उसमें घाटा होने लगा तब आप एडजस्टमेंट करने उतर आए तो फिर वो hedging नहीं है बॉस, वो confirmation of loss है।
इस बात को समझना है, इस बात को, क्योंकि हेजिंग अब आपने महंगी खरीदी है, तो महंगी हेजिंग खरीदी है, तो अगर बाजार फिर से आपके फेवर में आने लगा तो वो महंगी हेजिंग आपको ओवरऑल से ज्यादा M2M दे देगी। इसी तरह जब आप एडजस्टमेंट्स करते हो while you are in M2M positions या लॉस मेकिंग पोजीशंस में, जब आप एडजस्टमेंट्स करते हो तो आप अपने आप को बाजार के ट्रेड के एक दलदल में फंसाते चलते हो, जिसकी वजह से आप इतने फंस जाते हो कि अब किसे काटूं, किसे बेचूं, किसे खरीदूं, समझ में ही नहीं आता, खिचड़ी बना देते हो पूरे एक ट्रेड की। तो ट्रेड वही है जिसमें आपने जब सेटअप बनाया, सेटअप बनाते समय आपको मैक्स क्या M2M पॉसिबल है, दैट इज क्या पॉसिबल है वो प्री डिफाइंड हो गया, और मैक्स क्या पॉसिबल है वो भी प्री डिफाइंड हो गया। उस केस में आप स्क्रीन छोड़ दो, जैसे गोल्डन गूज 1 डे पे चलता है, इन सब में आपको टाइम नहीं डिवोट करना पड़ता, तो ज्यादा आते हैं आपको कंपैरेटिवली एक बेटर परफॉर्मेंस आपको बाजार में देखने को मिलता है एज कंपेयर टू एनी अदर सिचुएशंस। तो बटरफ्लाई की यही खासियत है। अब ये एक नॉर्मल बटरफ्लाई है, अच्छा रहता है, बहुत बढ़िया रहता है, ठीक रहते हैं, सब कुछ बढ़िया रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसे भी बनाओगे, खुश रहोगे, लेकिन बनाना पड़ेगा और किसी भी सेटअप को देखने का टाइम मतलब 1 साल उसे देना, कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन से 1 साल देना। अगर उसे 2 दिन 3 दिन या 2 हफ्ते 3 हफ्ते करके 1 महीना करके छोड़ दोगे तो कोई यूज नहीं है, उसे कम से कम 1 साल दो, बाजार को कंसिस्टेंटली एक सेटअप को दो, बीच बीच में कूदो मत, बदलो मत, ये सब काम मत करो, उसे दो, थोड़ा समय दो यार। तो करना है तो भले 1 लॉट पे करो, 2 लॉट पे करो, 3 लॉट पे करो शुरू में, क्योंकि जब तक आप वॉल्यूम मास्टरी नहीं सीख लेते ऑब्वियसली आप वॉल्यूम बढ़ाना घटाना नहीं सीखोगे, और वॉल्यूम इज द रियल डेविल। इफ ग्रीड एंड फेयर आर द डेविल्स ऑफ द मार्केट देन वॉल्यूम इज देयर फादर। जो वॉल्यूम को बढ़ाना और घटाना सीख गया वो बाजार में जीत जाएगा, वो तो जीतेगा ही जीतेगा, उसे कोई हरा नहीं सकता। इसलिए इस बार का वेबिनार आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आप ये एक नॉर्मल बटरफ्लाई हो गई। अब एक स्प्लिट बटरफ्लाई में क्या किया जाता है, देखिए एक इसे एग्जाम्पल से कंसिडर करेंगे, और मैं कॉल इसलिए लूंगा एग्जाम्पल में अपने, क्योंकि आप लोगों को मैंने देखा है जनरली कॉल का जो कंसेप्ट होता है ज्यादा आसानी से समझ में आ जाता है। मैंने यही देखा है कि भैया कॉल से कोई बात करो तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाती है यार, तो मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन कॉलों को शायद आप लोग आज भी आसानी से समझ लेते हो। अब एक इधर एग्जांपल कंसीडर कर लेंगे, मान लीजिए निफ्टी को आपने 25,000 की एक कॉल बाय की एट द रेट ऑफ 70 रुपीज, फिर आपने 2 कॉलेज सेल की एट द रेट ऑफ 30 रुपीज ईच, 30 रुपीज ईच। तो आपने यहां पर 2 कॉलेज सेल की, तो नेट में आपको 60 का क्रेडिट मिल गया, राइट। और आपने फिर एक और कॉल बाय की, ये लेट सपोज 25,150 की आपने 2 कॉलेज सेल किए, तो यहाँ एज पर द नॉर्मल बटरफ्लाई रूल्स 25,300 की एक कॉल आप बाय करेंगे, तो समथिंग अराउंड ज्यादा 7 रुपए 8 रुपए के आसपास आपको मिल जाएगी, क्योंकि आप इसे एक्सपायरी से सिर्फ 1 दिन पहले बना रहे हो एज पर द रूल्स ऑफ द बटरफ्लाई, जो आपने पिछले वीडियोस में मेरे देखे होंगे। क्योंकि बटरफ्लाई की मैं पूरी सीरीज चला रहा हूँ, पहले आपको नॉर्मल बटरफ्लाई, कर्टेल्ड, क्रिपल्ड बटरफ्लाई, अब आपको स्प्लिट सिखा रहा हूँ, फिर उसे सिखाऊंगा, कर्टेल्ड सिखाऊंगा, फिर कैलेंडर कंट्री, ऑल दीज थिंग्स, और फिर रिवर्स हार्वेस्ट, सब कुछ सिखाऊंगा बटरफ्लाई में, ग्रेजुअली सिखाऊंगा। तो यहाँ पर 7 to 8 रुपीज में आपको ये मिल जाता है। तो अगर मैं ये देखूं तो ये पूरा सौदा आपका नेट 18 रुपीज डेबिट का है। जिसे अच्छी तरह समझ में आता होगा वो समझ गया होगा कि ये 18 रुपीज का नेट डेबिट कैसे, या 18 रुपए का नेट डेबिट का सौदा है। तो इसमें 132 रुपीज का आपको मैक्स पॉसिबल है, और जो आपका मैक्स दैट इज 18 ओनली। अब ये थोड़ा देखो, कभी शुरू में जब आप बनाते हो बढ़ सकता है, जैसे आप लोगों को प्रैक्टिस नहीं है बनाने की, तो हो सकता है ये जो मैंने 18 रुपए का डेबिट लिया है ये किसी का 30 पे बने, किसी का 20 पे बने, किसी का 25 पे बने, किसी का 35 पे बने, किसी का 40 तक भी बनेगा शुरू में। जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस की आदत बनाओगे वैसे वैसे ये डेबिट कम होने लगेगा आप लोगों का ना, डेबिट वुड गो लेस, ठीक है ना। तो ये सिर्फ एक एग्जांपल था आप लोगों को समझने के लिए कि ये एक पूरी बटरफ्लाई कैसे बनती है, जनरल बटरफ्लाई। अब आपको एक बात समझने की ना, यहाँ एक बहुत ज्यादा जरूरत है इधर, कि बटरफ्लाई आपने बना तो ली है, लेकिन अब हम इनके स्ट्राइक्स कंसिडर करेंगे, प्राइजेस को नहीं, स्ट्राइक्स को, फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग अ स्प्लिट बटरफ्लाई। इससे पहले कि मैं स्प्लिट के आपको हिस्टोरिकल डेटा के आसपास लेकर जाऊं, फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड लॉजिकल पर्पसेस, देखिए जो हम आपको करा रहे हैं, आपको सिर्फ उससे अंडरस्टैंडिंग लेनी है, आपको अपनी ड्यू डिलीजेंस हमेशा अपने साथ रखनी है और सोच समझकर बाजार में काम करना है। तो 21,150 की हमने अज्यूम किया था कि हमने 2 कॉलें सेल की, और 25,300 की ये कॉल, ये ऑल एक प्रोबेबिलिटी डिजाइन है आप लोगों के सामने। उस समय बाजार कहां खड़ा होगा एज पर द रूल ऑफ द नॉर्मल बटरफ्लाई, उस हिसाब से आप बटरफ्लाई क्रिएट करोगे। इधर मेरे पास एक रेगुलर क्वेश्चन भी आता था कि सर कई बार आप बटरफ्लाई
100 के डिफरेंशियल पे क्रिएट करते हो, कई बार आप बटरफ्लाई 150 के डिफरेंशियल पे क्रिएट करते हो। हाउ इज दैट, वो आप कैसे डिसाइड करते हो, उसका आंसर भी आज मैं आप लोगों को दूंगा कि हाउ डू आई डिसाइड कि इस बार बटरफ्लाई 100 पे बननी है और इस बार बटरफ्लाई 150 पे बननी है। उसका डिसीजन भी मैं आप लोगों को कुछ आज क्लियर करूंगा कि कुछ ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जिन्हें देखकर ये पता लग जाता है कि भैया 100 पे बनाऊं या 150 पे बनाऊं। बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, आप लोगों को दिखाऊंगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब होता क्या है, ये एक नॉर्मल बटरफ्लाई। अब स्प्लिट बटरफ्लाई में क्या होता है कि ये जो दो कॉलें आपने सेल की, यहां पर दो पुटें भी सोल्ड हो सकती हैं, दैट डज नॉट मेक अ डिफरेंस। इसको एक स्ट्राइक पे ना बेचकर दो अलग अलग स्ट्राइक्स की बेचा जाता है, समझो। तो यहां पर जैसे 21,150 की हमने दो कॉल सेल की, 2 कॉल सेल की, यहां पर पुटे भी हो सकती थी। तो इसको एक साथ मतलब एक ही स्ट्राइक पे दो बेचने के बजाय डिस्टेंस बनाया जाता है और दो अलग अलग बेची जाती है। मैं समझाता हूं। इसमें अब क्या किया जाता है, जहां पर भी ये स्ट्राइक होती है उससे एक 50 पॉइंट्स नीचे की और एक 50 पॉइंट्स ऊपर की दो अलग अलग स्ट्राइक्स बेची जाती है। दैट इज इस पर्टिकुलर स्ट्राइक में 21,150 पे एक 50 पॉइंट्स जोड़ लो और 50 पॉइंट्स सब्ट्रैक्ट कर लो, तो रिजल्ट्स क्या आते हैं 2500 और 25,200। अब इंस्टेड ऑफ सेलिंग 2 कॉल्स ऑफ द सेम स्ट्राइक, मैं दो अलग अलग कॉल्स की एक एक कॉल सेल करूंगा। इन दोनों की एक एक कॉल सेल होगी अलग अलग। अब इसका फायदा क्या होता है, द डिस्टेंस इंक्रीजेस। जो डिस्टेंस पहले मेरे पास 150 पॉइंट्स का था वो 200 पॉइंट्स का हो गया और 200 पॉइंट्स तक मूवमेंट तक ये प्रोडक्ट एक बुल स्प्रेड बेयर स्प्रेड की तरह काम करेगा। तो आपने 200 पॉइंट तक के मूवमेंट को अपने आप को इम्यून कर लिया, बिल्कुल इम्यून कर लिया, क्योंकि भाई यहां पर ये बिका हुआ है और ये बिका हुआ है। तो दीज टू, ये जो दोनों हैं, ये एक्ट कर रही हैं बुल स्प्रेड बेयर स्प्रेड की तरह टिल 25,200। 25,200 के ऊपर जाकर तब मेरे को कुछ छोटा मोटा M2M का स्पेस दिखता है, लेकिन उसके ऊपर भी मैं काफी अच्छे लेवल तक हेज रहता हूं। अब ये दोनों बिक गई। इसके बाद लॉजिकली जो ओरिजिनल स्ट्राइक आपको बाय करनी थी फॉर एन एडिशनल बटरफ्लाई, वो आप वैसे की वैसी रखेंगे। दैट इज 25,300 की एक कॉल बाय हो जाएगी। तो स्प्लिट बटरफ्लाई में क्या किया जाता है कि ये जो बीच की स्ट्राइक है, इसे एक स्ट्राइक पे बेचने के बजाय दो अलग अलग स्ट्राइक्स पे बेचा जाता है, जिसकी वजह से मूवमेंट का बेनिफिट हमारे फेवर में आ जाता है, बहुत अच्छा फेवर में आता है। अगर आपको याद हो तो क्रिपल्ड बटरफ्लाई में क्या होता है कि ऊपर का लेग बाय ही नहीं होता, ये लेग बाय ही नहीं होता और इसमें स्टेटस क्यू पोजीशन निकाल ली जाती है। और स्टेटस क्यू पोजीशन पे अगर बाजार आ जाता है तो हम सौदे को उड़ा देते हैं, बाहर निकल जाते हैं। लेकिन स्प्लिट बटरफ्लाई में ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हम इसमें प्रॉपर रख रहे हैं, तो आप रख सकते हो प्रॉपर हेज। तो स्प्लिट बटरफ्लाई की क्या खासियत होती है कि इसमें ये दोनों लेग्स अलग अलग बेचे जाते हैं। जब आपको ये समझ में आ गया कि स्प्लिट कर काम कैसे कर रहा है, तो मैं अब आपको इसका हिस्टोरिकल डेटा फॉर एजुकेशन एंड लर्निंग पर्पसेस भी कंसिडर करवाना चाहूंगा। तो आपकी स्क्रीन पे है इसका हिस्टोरिकल डेटा जस्ट फॉर लर्निंग एंड एजुकेशन पर्पसेस। इसमें मैं कुछ आपको लेजेंड्स क्लियर कर देना चाहता हूं। ये डेट है, डेट ऑन विच दिस इज मेड। तो जैसा कि आप जानते हैं, जो भी बटरफ्लाई होती है एक्सपायरी से एक दिन पहले 3:15 बजे का स्पॉट पोजीशन देखकर बनाई जाती है। ये उस समय की आईवी, तो दिस इज द कॉल आईवी एंड दिस इज द पुट आईवी, यानी पुट साइड जो बटरफ्लाई बननी है उसकी आईवी देखो हमेशा एट द मनी पे होती है। आईवी कभी भी आउट ऑफ द मनी या इन द मनी की आईवी नहीं होती, आईवी हमेशा एट द मनी की होती है। आईवी पे कभी और बात करेंगे। और ये आपका कॉल की आईवी, तो हर किसी की आईवी यहां नोटेड है। फिर कौन से स्ट्राइक प्राइस पे ये ट्रेड हुआ है, कॉल है, पुट है, खरीदा गया, बेचा गया, प्रीमियम क्या पे किया या रिसीव किया। ऑब्वियसली अगर खरीदा है तो जेब से निकल गया, और अगर बेचा है तो जेब में आया, तो जेब में आया तो प्लस यानी नो नेगेटिव। लेकिन अगर जेब से निकला यानी अगर आप कोई ऑप्शन खरीदते हो तो नेगेटिव साइन आ जाता है। नेगेटिव साइन क्योंकि वो प्रीमियम आपने पे कर दिया। ठीक, फाइनली एक्सपायरी के वक्त क्या प्रीमियम्स रहे, एक्सपायरी डे कौन सा है, दैट इज इंपॉर्टेंट। एक्सपायरी डे होने के बाद जब हमने एंट्री की यानी ट्रेड जब हमने बनाया एक दिन पहले एक्सपायरी से, तो स्पॉट कहां पर स्टैंडिंग था, वेयर वाज द स्पॉट। एंड फाइनली विक्स क्या थी उस समय जब ट्रेड में एंट्री हुई। और जब एक्सपायर हुआ बाजार, दैट इज एक्सपायरी के दिन 3:15 बजे जब बाजार एक्सपायर हो रहा है,
तो बाजार कहां पर स्टैंडिंग है। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है दोस्तों, ब्रोकर्स आपसे कहते हैं कि जो आउट ऑफ द मनी लैग्स हैं उन्हें भी 5-5 पैसे पे स्क्वायर ऑफ करो। ये बिल्कुल बिल्कुल गलत है। जो इतने भी आउट ऑफ द मनी लैग्स हैं आप उन्हें एक्सचेंज सेटलमेंट के लिए छोड़ सकते हैं, उस पर कोई मार्जिन नहीं लगता, कुछ नहीं लगता। बिलीव मी, कुछ भी नहीं लगता उनके ऊपर। बिलीव मी, दैट्स अ ट्रुथ जिसे आप छुटला नहीं सकते, कुछ नहीं लगता उन पे। तो ये पूरा एक सेटअप हमारा क्रिएट हो जाता है। अब यहां पर एक क्वेरी आती है कि सर किस बेसिस पे आप डिसाइड करते हो कि ओवरऑल हमें 100 पॉइंट के गैप पे सौदा बनाना है, 150 पॉइंट के गैप पे बनाना है, किस बेसिस पे बनाना है। नाउ दैट डिपेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन विक्स, कि आपकी विक्स क्या है, अगर, और दूसरा आपके आईवीज का कॉम्बिनेशन, और तीसरा होता है मैक्स पेन एनालिसिस कि बाजार किस तरफ जाने वाला है। मैक्स पेन एनालिसिस एक बहुत एडवांस कांसेप्ट होता है जो जर्नली हमें यह बता देता है कि बाजार एक्सपायरी के दिन किस तरफ मूव करके क्लोज होने की प्रोबेबिलिटी रखता है, किस तरफ मूव होकर क्लोज होने की, यानी बाजार एक्सपायरी के दिन ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, या वहीं खड़ा खड़ा बंद हो जाएगा, वो मैक्स पेन एनालिसिस के थ्रू पता लगता है। तो जब ये तीनों कंसेप्ट जुड़ते हैं तब जाके पता लगता है कि हमें 150 पॉइंट के गैप पे सौदा बनाना है या 100 पॉइंट के गैप पे सौदा बनाना है। अब आप इधर का मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। जब विक्स जनरली, देखिए इस समय आप क्योंकि स्प्लिट बटरफ्लाई देख रहे हो तो मैं उस फॉर्मेट में बात कर रहा हूं। देखिए जब विक्स इज लेस देन 15 होती है तो जनरली जो आपकी स्प्लिट बटरफ्लाई होती है उसमें पहले स्ट्राइक का डिफरेंस 100 पॉइंट के आसपास जाता है, मतलब 100 पॉइंट 50 पॉइंट के आसपास आपका डिफरेंशियल जाता है। तो यहां देखिए ये स्प्लिट बटरफ्लाई 100 पॉइंट के डिफरेंशियल पे बनी हुई है। अब अगर नॉर्मल बटरफ्लाई देखते हैं तो वो 150 के डिफरेंशियल पे होती है। ठीक, उसके साथ डिस्कस किया जाता है कि आईवी कितनी चल रही है। देखो आईवी भी इंपॉर्टेंट होती है कि उस समय आईवी क्या चल रही है। देखो जनरली आईवी का एक बैलेंस होता है कि आईवी किस तरफ ज्यादा है, कॉलों की साइड ज्यादा है, पुटों की साइड ज्यादा है, या दोनों करीबन करीबन बराबर चल रही हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों का डिफरेंशियल होता है। तो ये देखा जाता है कि आईवी में कोई बहुत मोटा तो डिफरेंस नहीं आ रहा। अगर आईवी में बहुत बड़ा डिफरेंशियल होता है दोस्तों तो फिर जो गैप होता है वो बड़ा कर दिया जाता है, और अगर आईवी में गैप कम होता है तो फिर डिफरेंशियल को भी कम किया जाता है। बेसिकली आईवी ये बताता है कि अगले दिन बाजार के वो ऑप्शंस कितने वॉलेटाइल रहने वाले हैं, हेंस आईवी को देखकर ये डिसाइड होता है। एंड फाइनली द मैक्स पेन एनालिसिस, जिसे हम एओ में बहुत डीपली डिस्कस करते हैं, और उसकी वजह से कई लोग सीधे सीधे सौदे भी बना लेते हैं, ये रही एक्सपायरी, भैया एक्सपायरी ही बता देते हैं कि यहाँ रही एक्सपायरी, क्योंकि ब्रोकर ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस के बेसिस पे वही करता है। भाई सौदा बना तो किसी को तो पता लगेगा, तो दैट इज व्हाई। तो इन बेसिस पे दैट इज आईवी, विक्स और मैक्स पेन एनालिसिस को ये डिस्कस करके ये देखा जाता है कि बाजार किस तरफ जाएगा। अब देखिए ये एक ट्रेड है स्प्लिट बटरफ्लाई का जो कॉल साइड भी बना हुआ है और पुट साइड भी बना हुआ है। तो जो ये वाला एरिया है नीचे वाला, ये हर जगह देखिए ये सब पुटों का है और कॉलों का है। हम ये नहीं अज्यूम कर रहे जब मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं कि बाजार ऊपर उठ के बंद होगा या गिर के बंद होगा, आई डोंट नो। तो मैंने दोनों तरफ स्प्लिट बना दिया है। अब 21,550 की बाय हुई, 21,650 की एक सेल हुई, 21,750 की एक सेल हुई, तो लॉजिकली सौदा बनना था 21,700 पर। तो 21,700 पे मैं ये ट्रेड क्रिएट करता नॉर्मल बटरफ्लाई में, तो 50 पॉइंट नीचे 50 पॉइंट ऊपर दोनों जगह क्रिएट कर लिया, और नॉर्मल में 850 ही बाय करता तो उसे मैंने खरीद लिया। ठीक, अब ये आपकी स्प्लिट बटरफ्लाई क्रिएट हो गई कॉलों से, और यही बटरफ्लाई मैंने क्रिएट कर दी पुटों से। इस सौदे में जब मैंने ट्रेड बनाया तो बाजार था 21,517, तो 21,550 का स्पॉट ले लिया गया। बाजार क्लोज हुआ 21,658। ये सबसे अच्छी बात हुई, ये यहां एक्सपायर हो गया। यहां एक्सपायरी होने की वजह से ये बोनेंजा हिट हुआ, क्योंकि ये प्रोडक्ट भी जीरो, ये प्रोडक्ट भी जीरो, ये प्रोडक्ट भी जीरो, ये वाला प्रोडक्ट इन द मनी होकर बंद हो गया। तो जब फाइनल प्रीमियम का समय आया तो ये प्रोडक्ट 115 रुपए 40 पैसे के आसपास था, ये 35 पैसे के आसपास थी, नियरली जीरो। और जब फाइनल टोटल आया तो इसने शाम को अगले दिन एक्सपायरी के दिन मुझे नेट ऑफ में 70 पॉइंट दे दिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने एक एक डेटा आप लोगों के लिए नोट किया है। ये फाइल आपको IBBM के ऐप पर स्टडी मटेरियल के फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में मिल जाएगी, आप इसे डाउनलोड करके वेट कर सकते हैं। अब आप देखिए यहां पर मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, आप देखेंगे कि इसमें रेगुलर ग्रीन्स मिलेंगे आपको, रेगुलर ग्रीन्स, ठीक है। तो मैं आपको यहां दिखाता हूं, देखिए कुछ जगह देखिए लॉसेस भी आते हैं। ये देखिए इस समय ये एक हफ्ता ऐसा आया जब दोनों तरफ से पल्ले पड़ गए, इस तरफ से भी उस तरफ से भी, बाजार क्योंकि एग्जैक्टली वहीं बंद हो गया जहां वो ओपन हुआ था, जहां वो ओपन हुआ था वहीं उठा के उसने बंद कर दिया। मतलब लेकिन ऐसा दिन ऐसा नहीं होता, इस दिन बहुत वॉलेटिलिटी रहती है, ऐसे 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 करके
ये मैक्स पेन एनालिसिस से पकड़ी जाती है चीज, ये चीज पूरी मैक्स पेन एनालिसिस में पकड़ में आ जाती है कि यार का अगले दिन बाजार कैसा रहेगा ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी। तो आप देखिए बाकी फिर ये कंसिस्टेंट आपको दिखेगा ग्रीन्स, क्योंकि इसमें आपको स्क्रीन पे आके प्लस माइनस नहीं मचाना और कभी भी लॉस एक्युमुलेट नहीं होगा, ठीक है। M2Ms कभी इसमें एक्युमुलेट नहीं होते, लेकिन कई बार वीक्स आते हैं जब आप जैसे अब आप मैं इधर यही आपकी साइकोलॉजी बताना चाहता हूं। यहाँ 50 पॉइंट्स आपके चले गए, यहां जिसने काम शुरू किया उसे लगेगा पता नहीं ये क्या है, 50 पॉइंट चले गए। 50 भाई अगर मैं देखूं तो 75 लॉट्स पे 75 की क्वांटिटी पे यानी एक लॉट पे मोटा मोटी 4000 के आसपास का M2M आपके पास आ गया। अगले हफ्ते भी आपने हिम्मत करके काम किया तो 0-0 आ गया। अब 2 हफ्ते से आप काम कर रहे हो 0-0 हो या नेगेटिव ही हो एक तरीके से, अब आपकी जो मोटिवेशन है, थॉट प्रोसेस है, वो खत्म हो जाएगा। अब आगे देखिए, देख रहे हैं, अब ये 2 आ गए तो, लेकिन आप बड़ी पिक्चर देखेंगे, देखिए दोनों तरफ से बोनेंजा स्वीप, कैसा स्वीप मिलता है, प्यारा सा स्वीप, उसने पूरा बोनेंजा हिट करवा दिया। और इस बार पुटो की साइड हिट करवाया है, याद रखिए पुटो की साइड उसने हिट करवाया है, और उन्हीं रूल्स पे जिन पे हम काम कर रहे हैं। देखिए इस समय जो आईवी है नियरली बैलेंस्ड है, कैन यू सी दिस। तो सौदा आपको सोच समझ कर बनाना पड़ेगा, मूवमेंट्स को देखना पड़ेगा। देखिए कैन यू ऑल सी दिस। तो अगर हम स्प्लिट बटरफ्लाई को कंसिस्टेंसी के साथ करते रहें तो आपकी जीत ही होगी। अगर अब आप ये कंसेप्ट ना समझ पाए कि भाई कितने डिफरेंशियल पे बनाना है स्प्लिट, तो आप 100 को पकड़ लो, यानी 23,000 खरीदा, 23,100 बेचा, 23,200 बेचा, 23,100 400 खरीद लिया। यानी कि अगर आप ये नाप नहीं पकड़ पा रहे हो कि भाई स्ट्राइक्स कौन सी कैसे बेची जाए या खरीदी जाए इन अ स्प्लिट बटरफ्लाई, तो इधर मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा कि आप एक सिंपल फंडा अडॉप्ट कर लो स्प्लिट के केस में, ओनली इन केस ऑफ स्प्लिट। जैसे मान लो 25,000 आपने बाय की, तो 25,100 की एक कॉल सेल, 25,200 की एक कॉल सेल और 25,300 की एक कॉल बाय। बस ये आंख बंद करके कॉल और पुटो की साइड दोनों तरफ आप बना सकते हो, और द विनिंग पार्ट वुड बी ऑन योर फेवर। हमेशा विनिंग पार्ट वुड बी इन योर फेवर। क्यों? क्योंकि ये 100, 150 और 200 तीनों के स्प्रेड को कैटर कर लेती है ये चीज। यस, 100, 150, 200 तीनों के पार्ट्स को कैटर कर लेती है, और जहां पर स्पॉट हो वो स्ट्राइक आपका फर्स्ट लॉन्ग स्ट्राइक बनता है, कॉलों में भी और पुटों में भी। और वो किसी के बीच में खड़े हो तो 50 पॉइंट ऊपर 50 पॉइंट नीचे, मान लो स्पॉट खड़ा है 25,025 जस्ट फॉर एग्जांपल, तो 25,000 की एक बाय कर लो, 24,900 की एक बाय कर लो। सो दिस इज द फर्स्ट कॉल लॉन्ग एंड दिस इज द फर्स्ट पुट लॉन्ग। अब इस केस में बाजार अगर इस रेंज में बंद हुआ तो मेरे को थोड़ा M2M आ सकता है, विच इज द मैक्स M2M जो आपने एक्सेप्ट किया है, तभी आपको थोड़ा बहुत M2M आ सकता है। और जो वो M2M आया है आपने ऊपर देखा है वो यहीं पे आया है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला देखिए, बाजार 25,250 बंद हो गया, तो हमारे जो स्टार्टिंग स्ट्राइक्स थे, नहीं इसमें तो बहुत बड़ा ट्रेंड आ गया, इस वजह से M2M आया है। ओके चलिए और कोई देखते हैं जिसमें M2M हमें आया हो, लेकिन M2M लिमिटेड रहता है, उसकी टेंशन नहीं है मेरे को। ये वाला 50 पॉइंट्स आई वाला देखिए, हमारा फर्स्ट लेग 21,150, यहाँ पर नीचे का लेग 25,400, दोनों के बीच का हमने लेग बनाया क्योंकि बाजार चल रहा था 24,139, तो इससे 50 पॉइंट ऊपर 50 पॉइंट नीचे दोनों जगह हम हटे। अब उस केस में बाजार ने एग्जैक्टली अपने आप को इसी रेंज के बीच में बंद कर दिया, तो हमें ये M2M आ गया। अगर इस रेंज से 50 पॉइंट ऊपर या 50 पॉइंट नीचे भी उठ जाता तो हम प्लस या 0-0 तो निकलते हैं। तो बटरफ्लाई में, खासतौर पर स्प्लिट बटरफ्लाई में M2M देना इतना आसान काम नहीं होता, और वो भी पकड़ में आ जाता है विद द हेल्प ऑफ मैक्स पेन एनालिसिस। अगर हम इसके कंसोलिडेशन पे जाएं तो हमने 2,425 पॉइंट्स एक्युमुलेट किए इन 15 मंथ्स ऑन अ लॉट साइज ऑफ 75। आप 75 मान लो, 50 मान लो, 25 के 3 मान लो, जो मन करे मारो। टोटल रिवॉर्ड वेरी अचीव्ड वाज दिस। इसमें ये हमने ब्रोकरेज और एक्सपेंसेस पे कर दिए, गवर्नमेंट टैक्सेस, ऑल दीज थिंग्स ये सब पे हो गए। व्हाट वी लेफ्ट वाज दिस, ठीक, ये हमारा नेट
नेट था जो हमें बचा। अगर मैं ये देखूं तो आप लोग बार बार कहते हैं कि सर मार्जिन बेनिफिट नहीं मिलता, तो उस केस में ये मैंने इस बार आपके लिए 4 लाख का मार्जिन कंसिडर किया है प्लस 15,000 का M2M, ये दोनों ही मैंने कंसिडर कर लिया विदाउट मार्जिन बेनिफिट, इससे ज्यादा नहीं लगता, ये आप भी जानते हो। तो ये पूरा मार्जिन मैंने दे दिया कि भैया मैंने इसमें कोई मार्जिन बेनिफिट नहीं उठाया, कोई मार्जिन बेनिफिट नहीं उठाया। उस केस में आप होता है अप्रोक्सीमेटली 37% का, आप 37% के आसपास उठा लेते हो 15 महीने में, विच इज अप्रोक्सीमेटली 2% का पर मंथ होता है इफ वी ओनली क्रिएट इट ऑन वीकली बेसिस ऑन निफ्टी। यानी निफ्टी पे अगर मैं वीकली बेसिस पे से क्रिएट कर रहा हूं तो ये 2% का मुझे दिख जाता है महीना ऑन महीना। अब आप इस मार्जिन को रीयूटिलाइज कर सकते हो फॉर सेंसेक्स। यस बिल्कुल, सेंसेक्स में भी सेम रूल से बनेगा, बस सेंसेक्स की वैल्यू और निफ्टी की वैल्यू में क्या डिफरेंस है, 3 गुने का फर्क है, तो आपके स्ट्राइक के डिफरेंसेस भी 2.5 से 3 गुना बढ़ जाएंगे। जैसे निफ्टी में हम 25,100, 25,200, तो ऐसे समझते हैं 25,100, 200 और 300 लेकर चलते हैं, इस तरीके से चल रहे हैं 100। तो ये जो डिफरेंशियल है आप 200 से 300 पॉइंट कर दोगे इन केस ऑफ सेंसेक्स। दैट इज सेंसेक्स अगर 75,000 चल रहा है तो 75,000, 75,300, 75,600, 75,900 एंड सो ऑन। मतलब जिन रूल्स पे आप निफ्टी को चलाते हो उससे 2.5 से 3 गुना स्पेस बना लोगे सेंसेक्स में। तो यही सेम मार्जिन आपका दूसरी बार यूटिलाइज हो जाएगा सेंसेक्स के लिए। इसीलिए जब वीकली एक्सपायरीज बंद हुई, डेली एक्सपायरीज बंद हुई तो हमें बुरा लगा, क्योंकि ये 5 बार रोटेट होता था। सोचिए अगर यही सेटअप उस समय चलता और चल रहा था उस समय, तभी हमें बहुत गुस्सा आया था। वही मैंने कहा हमारी एसआरओ यार सिर्फ तंग करने के अलावा कोई काम नहीं करती। 5 बार रोटेट होता था, 5 बार हफ्ते में रोटेट होता था, तो सोचिए क्या मजा आता होगा। यू कैन योरसेल्फ बिलीव कि क्या मजा आता होगा। उस केस में ये जो है ये आपका 4% का हो जाएगा, आपका 4% का हो जाएगा ऑन मंथ बेसिस। और भी बढ़ सकता है, वो तो डिपेंड करता है, लेकिन पहले आप इस स्प्लिट बटरफ्लाई को ढंग से पकड़ो। देख रहे हो, मतलब ऑब्वियसली इट इज द रोटेशन बाय विच यू कैन यूज योर मनी। कितना आप उस मनी को रोटेट करके यूज कर सकते हो, तो उसके हिसाब से अगर ये आप कैलकुलेशन देखो तो इट्स अ ब्यूटीफुल कैलकुलेशन। लेकिन बटरफ्लाई को करना कोई एक हफ्ते का काम नहीं है कि एक हफ्ता नहीं हुआ तो छोड़ दिया, 2 हफ्ता नहीं हुआ तो छोड़ दिया। बटरफ्लाई यार हफ्ते में एक बार बनती, कम से कम 1 साल तो चला लो। 1 साल बाद चलाने के बाद हमसे बात करो कि सर ये नहीं आया, या ये कम आया, ये ज्यादा आया, करके तो देखो। पहले 1 हफ्ता पूरा, मतलब 1 साल उसे दो, और इसमें कुछ नहीं है यार, लेकिन चलाने वाले तो आप हो। एक बार एक्सपायरी से 3:15 बजे पहले, एक दिन पहले आना है, और एक्सपायरी के अगले दिन 3:15 बजे आना है। बीच में आओ ही मत, मैं नहीं चाहता कि आप आओ, देखो ही मत, बिकॉज योर मैक्स M2M is pre-decided and your max is pre-decided। कितना प्यारा कॉम्बिनेशन है। और अगर आप स्प्लिट को क्रिपल्ड की फॉर्म में ले जाओ ना तो और ज्यादा बेटर हो जाता है। यस इट्स पॉसिबल। तो देखेंगे अगली बार आपको स्प्लिट और क्रिपल्ड का कॉम्बिनेशन कराने की कोशिश करेंगे बटरफ्लाई में, विच वुड बी द नेक्स्ट लेवल ऑफ बटरफ्लाई। लेकिन पहले आप बटरफ्लाई को पकड़ो तो सही, समझो। पता नहीं आज के लोगों ने ना बटरफ्लाई को सिर्फ एक आर्बिट्राज मॉडल समझ रखा है कि आर्बिट्राजर यूज करता है बटरफ्लाई, तो 5 रुपए पे बनाया, 4 रुपए पे काटा, 5 रुपए पे बनाया, 3 रुपए पे काटा, ऑल दीज स्टफ। लोग बटरफ्लाई को ऐसे समझते हैं, बटरफ्लाई को ठीक से करने का काम ही नहीं समझते। कभी बटरफ्लाई मैं बहुत डीप करवाता था, जो IBBM से जुड़े हुए थे उनका, तो उन्होंने जो सीखा, उन्होंने जो अचीव किया वो अलग ही लेवल है। तो आप उसे कंसीडर कर सकते हैं, प्रॉपर्ली समझ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। सोचकर, समझकर और पूरे टेस्टिंग के साथ प्रॉपर्ली समझकर स्प्लिट बटरफ्लाई को अप्लाई कीजिए। बाजार में अल्टीमेट जीत आपकी ही होगी। और कहीं ना कहीं मुझे विश्वास है कि अपनी नॉलेज अपग्रेडेशन के लिए आप इस बार के वेबिनार में जरूर ज्वाइन करेंगे। विद दिस होप एंड बिलीफ
ending my video on understanding the complete concept of split butterfly. Your host and hit and leave mentor Sudhanshu Singh. Thank you so much.